डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। हम लोग कर रहे हैं जी एनसीईआरटी चैप्टर 5 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ये कंप्यूटर साइंस 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर है और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ईएमआरएस, एनबीएस, केवीएस या फिर एचपीएससी या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, ठीक है, तो कोई भी आपका जो एग्जाम है, क्योंकि हम लोग आपके सिलेबस को एक एक करके कर रही हैं और मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा रही हूँ। और बेसिकली मुद्दा और कहानी ये भी है कि आप केवीएस की इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करिएगा। इसके अंदर के जितने क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, ये 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और ये 11th आईपीसीएस की प्लेलिस्ट, जिसको आप जरूर वॉच करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो कंसेप्ट आप लोग वहां से भी अपने पूरा सिलेबस है जो कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर तो हम लोग खैर कर ही रहे हैं। तो किस्सा और कहानी कुछ कहता है कि पाइथन कीवर्ड्स की बात करते हुए कि पाइथन कीवर्ड से क्या है। देखिए, बातों को कुछ ऐसे अगर घुमाया जाए कि भाई कीवर्ड्स शब्द, जैसे जब मैंने आई थिंक सी में पढ़ा था कीवर्ड्स को, फिर C++ या जावा पढ़ते गए, तो बेसिकली जब भी हमारे मैम ने इस टॉपिक को कराया तो रेलवे वाला एग्जांपल जरूर दिया था कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो तो आप बहुत सारी सीट्स हैं, आप उनमें से कुछ सीट्स को ऑफ कोर्स आप अपने लिए रिजर्व करते हो कि भाई ये मेरी सीट है या ये मेरी सीट है ना। तो मतलब वो सीट आपके रिजर्व हो गई, आपका हक है उस सीट के ऊपर, अब आप ही बैठ सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं बैठ सकता, रिजर्व हो गई। वैसे इतने सारे शब्दों में से क्या होगा कि भाई कुछ शब्द क्या हैं कि कुछ लैंग्वेजेस, कुछ क्या मतलब इतने सारे शब्दों के अंदर से, वर्ड्स के अंदर से लैंग्वेजेस क्या करती है, कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, वही आपके कीवर्ड्स हो जाते हैं। कुछ कुछ सेम भी मिलेंगे, जैसे जावा पाइथन में आपको इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, ये सेम सेम से भी मिलेंगे, है ना। तो हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स का एक सेट होता है। तो पाइथन के अंदर आपके पास में टोटल 35 कीवर्ड्स का सेट है। जैसे कि हम पाइचाम के ऊपर जाते हैं, आप पाइचाम पर काम कर लो, चाहे आप आइडियली पर काम कर लो, इट्स ओके, दोनों सेम है। मुझे हैबिट है पाइचाम की, तो मेरे ज्यादातर आपको प्रोग्राम्स यहीं पर डिस्प्ले दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगी कीवर्ड को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट किया और कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, जैसे मैं इसको प्रिंट कराती हूँ तो आपको यहाँ पर सारी एक लिस्ट दिखाई दे जाएगी 35 टोटल कीवर्ड्स के, ठीक है। ओके, तो अब मैं एक बार इसको लूप के अंदर आपको चला करके ओहो, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, अब इसको रन करते हैं, तो आप देखिए आपके पास ये सारे कीवर्ड्स डिस्प्ले हो गए, ठीक है। सारे के सारे कीवर्ड्स आपके सामने ये एक एक करके डिस्प्ले हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने कीवर्ड्स हो गए, 35 कीवर्ड्स हैं। बेसिकली काउंटिंग के लिए आप यहाँ पर एक काउंटर भी लगा देते, ठीक है। ओके, सो प्रिंट टोटल इज एंड सेव, ठीक है। तो आपके पास टोटल 35 है। अभी जो नए दो ऐड हुए हैं वो आपके पास में है सिंक और वेट, ये दो कीवर्ड्स आपके ऐड हुए हैं। एनसीईआरटी पुराना प्रिंट है तो उसमें 33 लिखे होंगे, पर 34 35 अब ऐड हुए हैं जो मैंने आपको बता दिया। इस बुक में भी शायद आपको 33 ही दे रखे होंगे, सिंक और ये दोनों वेट नहीं होंगे, लेकिन अभी जो न्यू है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग to the Python interpreter, and we can use keyword in our program only for the purpose for which it has been defined. जैसे कि अगर आपको for loop का काम है तो आप for कीवर्ड का यूज तभी करेंगे, है ना। मुझे कुछ कंडीशन देनी है तो मेरे को याद आएगा Python is having a keyword which is if, ठीक है। तो Python के पास कीवर्ड्स का सेट है, जो काम है आपको तब आप उसको कॉल करके काम करा रहे हो, ठीक है। जैसे आपको काम कोई भी, जैसे आपको लूप कराना है, अब आपको वाइल की जरूरत पड़े तो आप वाइल कीवर्ड यूज करेंगे। मुझे एक इन ऑपरेटर यूज करना है, मुझे अगर उससे काम है तो ऐसे आपके पास सेट है 35 कीवर्ड्स का, जिससे आपको जो जिसके लिए बना हुआ है, आपको वैसा काम है तो आप उसको बुला लेंगे, ठीक है। तो ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं, राइट। आपके पास 3 कीवर्ड ऐसे हैं जैसे फॉल्स, नन और ट्रू। यही 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि कैपिटल से शुरू हो रहे हैं, बाकी सब स्मॉल के अंदर गिवन है, ठीक है। ट्रू का टी बड़ा होगा,
फॉल्स का एफ बड़ा होगा और नन का एन है जो कैपिटल होगा। बाकी सब के सब कीवर्ड्स क्या है, स्मॉल के अंदर है। ठीक है, ये क्लास हो गया, कंटिन्यू, फाइनली, फॉर, ये सारे कीवर्ड्स आपके पास में, आपको इनको याद नहीं करना है, एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे। ठीक है, दीज आर आर पाइथन कीवर्ड्स। टोटल कितने 35 है। फिक्स है, आपका जो भी लैंग्वेज है उसका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, उसके अंदर इसका मतलब फिक्स रहता है। आप इसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं इसको एज ए वेरिएबल ले लूं, तो जैसे मैं ले रही हूँ 4 इज इक्वल टू 90, तो अब ये कहेगा बॉस कहना क्या चाह रहे हो, 4 इज ए कीवर्ड, सो यू कांट टेक इट एज अ, आप इसको ले नहीं सकते एज ए वेरिएबल, डिक्लेयर नहीं कर सकते, या कोई भी पर्पस के लिए आप इनको नहीं काम सौंप सकते। ठीक है, मतलब ये पाइथन के थ्रू क्या है, फिक्स हो गए हैं, राइट। तो रिजर्व है, आप इनको एज ए आइडेंटिफायर या किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। एंड पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आपको 4 का यूज करना ही पड़ रहा है तो आप ये फायदा उठा सकते हैं इसकी केस सेंसिटिविटी का, 4 का एफ बड़ा कर दो। हाँ, अब पाइथन कहती है कि खुले दिल से यूज करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बिकॉज पाइथन के लिए ये 4 और ये 4 दोनों अलग अलग हैं, बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, बोथ आर अलग अलग पाइथन के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं अगले किस्से पर, जो कि आपका है आइडेंटिफायर्स का। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में ये हमेशा पहला क्वेश्चन बन करके आता है आइडेंटिफायर का। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर कहता है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, जैसे क्लास हो गया, या कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसको आपको एक तरीके से क्या है कि भाई आप आइडेंटिफाई करा रहे हो कि एक नाम, जैसे आपने लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, मैंने x इज इक्वल टू एक लिस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी हो गई, है ना। मैंने फंक्शन बनाया कल को, मैंने एक्स वाई जेड करके, तो ये फंक्शन की आइडेंटिटी हो गई, नाम हो गया, है ना। ठीक है, तो अब अगर मैं कंट्रोल जेड करके, यहां पर ये हमारे पास एक फंक्शन हमने बनाया था ना, हाँ ये वाला, तो अब देखो इसके अंदर ये आउटर नाम से क्या है, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, ये इनर नाम क्या है, नाम है। ठीक है, तो इनके रूल्स हैं यहां पर जो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स आपके पास गिवन है। कहता है कि द नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस और लोअर केस और विद एन अंडरस्कोर। मैं आपको 3 चीजें लिख करके बताती हूँ कि आपका जो एक आइडेंटिफायर है ना, वो शुरू इन्हीं से हो सकता है, छोटी एबीसीडी से लेकर के बड़ी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी से मतलब छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी आ सकती है, आप अंडरस्कोर दे सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरीके से आप अपने आइडेंटिफायर को शुरू नहीं करा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पर ये जो आउटर नाम का एक फंक्शन था, मैं इसमें छोटी एबीसीडी दे दूं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसमें अंडरस्कोर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने कोई एक 1 2 3 4 दिया, अब इसको दिक्कत होगी। ठीक है, सो अदर देन एबीसीडी, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो अपर हो, और अंडरस्कोर के अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। मैं अंडरस्कोर की जगह मान लो प्लस दे रही हूं तो भी इसको दिक्कत है। तो द थिंग इज दैट कि आप अपने आइडेंटिफायर को शुरू करने के लिए एक रूल को ध्यान रखेंगे। वो रूल कहता है कि आप छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी आप दे सकते हैं, एंड आप केवल और केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। This may be followed by any combination of characters। आप कैसे भी देंगे, जैसे कि अगर मैंने कहा A 1 2 3 हो सकता है, yes। अब आप कहोगे 1 2 3, 1 2 3 सिर्फ पहले प्लेस पर नहीं आ सकता, कहीं पर भी आ सकता है। देखिए, the name should begin with an uppercase or lowercase alphabet or an underscore। This may be followed by any combination। कोई भी कॉम्बिनेशन से फॉलो हो सकता है। जैसे मैंने कहा A 1 2 3 कूल है, बट 1 2 3 A is not cool because पहला कैरेक्टर मस्ट छोटी एबीसीडी और अंडरस्कोर। Thus an identifier cannot start with a digit or any other special symbol other than underscore। It can be any length। लेंथ कितनी भी हो सकती है, तुम पूरे गांव के नाम लिखो, ठीक है, बट हम प्रेफर करेंगे शॉर्ट लिखने का। ठीक है, क्योंकि जितना लंबा टिपिकल आप आइडेंटिफायर का नाम देंगे, आपके लिए ही उतनी ट्रबल क्रिएट करेगा फ्यूचर में चल करके, अगर आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। छोटे मोटे तो अगर हम सीख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने पूरे गांव के नाम लिख दिए, कोई ऐसे कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, द लेंथ कैन भी कितना भी, बट हम लेंथ जानबूझ करके छोटी रखते हैं और मीनिंगफुल रखते हैं, ताकि हमारे लिए आगे चल करके ट्रबल क्रिएट ना हो।
ठीक है। वो एक अलग बात है कि हम सलमान खान, शाहरुख खान अपना नाम लिख करके अब शुरू में चीजें कर रहे होते हैं, बट एक टाइम आता है जब आप एक सॉफ्टवेयर पर काम करना स्टार्ट करते हो, देन इट मस्ट कि आप हमेशा उसके अंदर जब भी नाम दो तो आप हमेशा एक सेंस वाला, एक मीनिंगफुल नाम देंगे। जैसे अगर आप प्राइस के साथ काम कर रहे हैं तो ये सब प्राइस दीजिए, ठीक है। आप किसी डिस्काउंट के साथ काम कर रहे हैं तो ऑलवेज प्रेफर कि आप डिस्काउंट नाम है जो दे रहे हैं। आप वहां पर सलमान खान, शाहरुख खान लिखेंगे तो थोड़ा बचकाना सा हरकत लगेगी, है ना। तो खैर कहता है कि इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और अ रिजर्व वर्ड। जैसे कि अभी हमने बात की है कि जैसे डेफ एक कीवर्ड है, अब मैं डेफ को ऐसे नहीं लिख सकती डेफ इज इक्वल टू 5। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ रिजर्व वर्ड, दिस इज अ कीवर्ड। पाइथन या फिर कोई भी लैंग्वेज आपको अलाउ नहीं करेगी कीवर्ड्स को आप कीवर्ड्स की तरह इस्तेमाल करें, आप किसी और पर्पस के लिए उनका यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल, जैसे कि अंडरस्कोर के अलावा आपको कोई भी दिखता है ना, आप नहीं यूज करें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर लिखी नहीं है बट मैं आपको बता देती हूं, आप स्पेस भी नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस का यूज भी नहीं हो सकता है। तो चलिए इसके किस्से और कहानियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा W इज इक्वल टू सुपर कूल है, मैंने कहा W1 इज इक्वल टू डुपर कूल है, मैंने कहा अंडरस्कोर इज इक्वल टू टिकी 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 अंडरस्कोर इज इक्वल टू ये भी सुपर कूल है, मैंने कहा अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू ये भी सही है, मैंने कहा अंडरस्कोर A1 इज इक्वल टू ये भी ठीक है, मैंने कहा अंडरस्कोर 0 इज इक्वल टू ये भी ठीक है। शुरू अंडरस्कोर से हो गया, क्या दिक्कत है, बट ये 0 अंडरस्कोर इज इक्वल टू नहीं हो सकता, ठीक है। आप न्यूमेरिक से शुरू नहीं कर सकते, ये वाला चलेगा, ठीक है। अब मैंने कहा, मान लो मैंने यहां पर लिखा कुछ ऐसा जैसे कि दिमाग में नहीं आ रहा है, मैंगो प्राइस, है ना, इज इक्वल टू ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इन रखना चाहते तो आप यहां पर इसको अंडरस्कोर से कर लो, या फिर आप कोई ऐसे 1 2 3 लगा लो, डॉट वॉट कुछ भी नहीं लगा सकते, एरर आ जाएगा, या फिर मत ही दो, स्पेस नहीं आ सकता कहने का मतलब है, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर अ मीनिंगफुल नेम। ये एक सजेशन है मीनिंगफुल नाम देना, अदरवाइज नहीं फॉलो करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी, बट हमें देना चाहिए। तो अंडरस्कोर एक देखो क्या आ सकता है, अभी तक आपको क्या चीज समझ में आई, क्या आ सकता है? आ सकता है मैम ABCD, ठीक है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 और अंडरस्कोर, ये आ सकता है। लेकिन पहला जो कैरेक्टर है वो सिर्फ ये और ये हो सकता है, किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, या किसी आइडेंटिफायर का। 0 से 9 पहले वाला कैरेक्टर, मतलब पहले वाली जो जगह है ना, उसको छोड़ करके 0 to 9 कहीं पर भी दे सकते हो, ठीक है। आप स्पेस नहीं दे सकते हो, आप कीवर्ड नहीं दे सकते हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, राइट। तो ये चीजें जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने आपको बता दी है। ओके, सो वेरिएबल का किस्सा चलिए अगली क्लास के अंदर हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा दिए। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर्स को, एंड छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है जो की जाएगी। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लेक्चर्स बनेंगे, लेकिन जो भी बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि दिल से हम पढ़ा रहे होंगे और दिल से आप पढ़ रहे होंगे। तो वो बच्चे जो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चाहते हैं कि भाई 0 से लेकर के हम चीजों को शुरू करें, तो यस, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कि भाई ऐसा नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा वैसा। आप चैनल पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस वाइज हर एक चीज में कराती हुई जा रही हूँ, ठीक है। तो यस, अगर मैं इतनी डेडिकेशन के साथ में आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपका सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ और आपको बिल्कुल दिखा करके कि भाई ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, कुछ फालतू की चीज नहीं हो रही है ना। ओके, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब है जो करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर दोस्त नहीं कर रहे हैं तो आप तो कर सकते हैं ना यार, आप अपने घर पे जितने भी फोन है सब पर सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड जल्दी जल्दी 50K वाला जो हमारा है टारगेट उसको कंप्लीट करेंगे। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय।